मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन के साथ ही बहुत से जिलों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे की अगर बात की जाए तो एक दिन में 130 नए केस सामने आए हैं। अब संक्रमित मरीजों की संख्या 36,714 तक पहुंच गई है। अब तक प्रदेश में संक्रमण से 946 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक्टिव केसेस की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश देश में 16वें नंबर पर है। इधर भोपाल में आज फिर 150 नए केस मिले हैं, जिसके बाद शहर में संक्रमितों की संख्या 7,551 पहुंच गई है। एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो इनकी संख्या 2,131 तक हो गई है और अब तक 208 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 36,714 तक पहुंच गई है। एक्टिव केसेस की संख्या हर रोज बढ़ रही है। 8,716 एक्टिव केसेस हो चुके हैं। अब तक 26,900 मरीज ठीक भी हुए हैं और अपने घर जा चुके हैं। और मध्य प्रदेश में अब तक 949 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट भी हम आपको बता दें। छत्तीसगढ़ में कुल कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस है उनका आंकड़ा 11,000 के पार हो गया है। एक्टिव केसेस की संख्या 2,855 तक जा पहुंची है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 77 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है और अब तक 8,088 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं वो। चलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में कोरोना अपडेट की और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ भोपाल से आकांक्षा शर्मा जुड़ी है, तो वहीं रायपुर से हमारे साथ स्टार जैन भी जुड़े हैं। सबसे पहले मैं स्टार आपकी तरफ रुख करूंगी। स्टार, आज से अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है, बाजार दफ्तर फिर एक बार खुल चुके हैं, रियायत भी है तो कहीं थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल्स भी बनाए गए हैं। और वहीं अभी थोड़ी ही देर पहले बलौदाबाजार से एक बड़ी खबर आई है कि 6 महीने के एक मासूम की कोरोना के चलते मौत हो गई है। किस तरह के हालात अब आप देखते हैं और अब आपको लगता है कि अनलॉक अब शुरुआत हुई तो अब केसेस शायद और भी बढ़ सकते हैं? देखिए, अनलॉक जैसे यदि अनलॉक 1 की बात करें, जब करीब जो मई महीने में अनलॉक हुआ था उसके बाद से लगातार संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैला था और जिसके बाद छत्तीसगढ़ में दोबारा लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता पड़ी थी। वो केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। अनलॉकडाउन के दौरान भी हमने देखा कि एवरेज में 250-300 केस डेली आ रहे हैं। कल लॉकडाउन का आखिरी दिन था, उस दौरान भी 400 के करीब केस आए थे, रिकॉर्ड सारा तोड़ा गया। अकेले रायपुर में 180 करीब केस आए। तो ये गंभीर चिंता का विषय है। इससे ज़्यादा चिंता की बात, अब चूँकि अनलॉकडाउन के तहत मार्केट खुल चुके हैं, संक्रमण अब ना बढ़े वो एक बड़ी चिंता है। साथ ही उससे बड़ी चिंता है कि मौत लगातार जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। शुरुआत में हमारे यहाँ पॉजिटिव केसेस आ रहे थे लेकिन मौतें नहीं हो रही थी, अब लेकिन वो स्थिति नहीं है। अब पॉजिटिव केसेस आने के साथ साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ते जा रहा है। एक एक करते करते आज 77 आंकड़ा पहुंच गया। ये कल तक का अपडेट था, जिसमें शायद मेरे ख्याल से जो बच्ची की जो डेथ हुई है बलौदाबाजार में, बच्चे की 6 महीने की, उसका फिगर इसमें शामिल नहीं है। आज शाम तक अपडेट फिगर आएंगे तो 77 कल तक के मौत के आंकड़े हैं। तो ये चिंता का विषय है और इसी के मद्देनज़र जिला प्रशासन और राज्य सरकार भी काफ़ी अलर्ट है। और कल जब व्यापारियों के साथ बैठक हुई थी तो कलेक्टर ने साफ कहा था कि कोताही या लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज खुद कलेक्टर और एसपी निरीक्षण करने निकले कि जो गाइडलाइंस बनाई गई है, जो छूट दी गई है, जिन शर्तों के साथ, उन शर्तों का पालन हो रहा है कि नहीं। क्योंकि राज्य सरकार ने, रायपुर की बात करें तो रायपुर में जिम्मेदारी पूरे कलेक्टर के ऊपर छोड़ रखी है कि अब आपको कैसे व्यवस्था करनी है। तो जहाँ कोरोना के संक्रमण को भी रोकना है, व्यापार भी सुचारू रूप से चल सके, ये भी देखना है और मौत ना हो, इस पर भी फोकस करना है। तो ये एक बड़ी चिंता की विषय है और इसी को ध्यान में रखते हुए फोकस किया जा रहा है। क्योंकि एक्टिव केसेस की बात करें तो करीब करीब 2800 के करीब एक्टिव केसेस हैं और ये लगातार बढ़ रहे हैं। और इसके साथ जैसे मैंने बताया मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों ही चिंता का विषय है कि कैसे किस तरीके से इनको रोका जाए, न सिर्फ एक्टिव केसेस को या कोरोना के केसेस को, बल्कि उससे होने वाली मौत को भी कम किया जाए। बिल्कुल स्टार, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आंकड़े भी कम हो और जो हर रोज जो आंकड़ों का, मौत के आंकड़ों का ग्राफ बढ़ रहा है वो भी कम हो। सबसे बड़ी बात वही है। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आकांक्षा भी जुड़ी है। आकांक्षा, मध्य प्रदेश के भी कुछ ऐसे ही हालात है, हर रोज 800 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही और जो मौत के आंकड़े हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
बिल्कुल आकांक्षा, देखिए मध्य प्रदेश इस टाइम अलार्मिंग सिचुएशन पर है। WHO की गाइडलाइन के हिसाब से अगर किसी भी जगह, किसी भी शहर, किसी भी देश में अगर 5% की संक्रमण दर से मरीज मिलते हैं तो वो एक नॉर्मल सिचुएशन में माना जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 5% की दर से ज़्यादा तेजी से संक्रमित लोग मिल रहे हैं। तो इस समय WHO की गाइडलाइन के हिसाब से मध्य प्रदेश एक अलार्मिंग सिचुएशन पर है। सरकार अगर और लोग अगर अभी भी नहीं चेतेंगे तो ये जो संक्रमण की दर है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए 29 जुलाई के बाद देखा गया है कि हर रोज़ 5% से ज़्यादा संक्रमण की जो दर है वो मिली है। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ये कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनमें जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा मिली है। देखिए पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो 36,000 से ज़्यादा पॉजिटिव केस है। वहीं राजधानी की बात करें तो राजधानी में संक्रमण की जो दर है कभी 2% हुआ करती थी, आज वो दर 9.3% है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्थिति खराब है राजधानी भोपाल की। आज फिर बात करें तो 150 केस राजधानी भोपाल में मिले हैं, जिसके बाद यहाँ पर कुल पॉजिटिव जो केसेस हैं उनकी संख्या 7,000 के पार हो चुकी है और एक्टिव जो केसेस हैं वो लगभग 2200 से ज़्यादा हैं। वहीं मौत की बात कर ले तो राजधानी में 208 लोग अपनी कोरोना से जान गंवा चुके हैं। पूरे प्रदेश में ये जो आंकड़ा है वो लगभग 950 के आसपास पहुँच चुका है। तो आप सोचिए कि क्या स्थिति मध्य प्रदेश की है। अब चूंकि गृह मंत्री ने ये साफ कर दिया है कि जो 2 दिनों का लॉकडाउन सैटरडे संडे हुआ करता था बहुत सारे जिलों में, अब पूरे मध्य प्रदेश में केवल संडे का लॉकडाउन होगा। किसी भी जिले में स्पेशल अलग दिन का लॉकडाउन नहीं होगा। वहीं बाज़ारों के जो खुलने का समय है और बंद होने का समय है वो भी बढ़ा दिया गया है। रात 8 बजे से 10 बजे तक कर दिया गया, यानी पहले बाजार 8 बजे तक खुलते थे, अब वो 10 बजे तक खुले रहेंगे। तो कुल मिलाकर हम देखें सरकार लॉकडाउन की तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे केसेस जो हैं वो भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम मध्य प्रदेश की बात करें 16वें नंबर पर हम जरूर है, लेकिन जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उसमें कहना ये बिल्कुल भी वो नहीं होगा कि हम बहुत जल्द ही 16वें नंबर से आगे आकांक्षा, कोरोना संक्रमण की रफ्तार मध्य प्रदेश में बेहद तेज है। ऐसे में दर्शकों से बार बार हम यही अपील करते हैं कि आपकी सुरक्षा अपने हाथ में है, खुद को आप अपने सुरक्षित रखिए और जितना कम हो उतना घर से बाहर मत निकलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा पूरी जानकारी के लिए।